मिल्खा सिंह ने यूं तो एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन जब भी उनका जिक्र आता है उनकी जीत से कहीं ज़्यादा उनकी एक हार की चर्चा होती है। यूं तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अब तक भारत को कई पदक मिल चुके हैं, लेकिन रोल ओलंपिक में मिल्खा सिंह के पदक चूकने की कहानी को इन सबसे ज़्यादा कई शिद्दत से याद किया जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि दिल टूटने की कहानी जीत की कहानी से कई ज़्यादा ताकतवर होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे हम मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में और कैसे उनकी एक चूक की वजह से वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए थे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर सन 1929 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। अपने माँ बाप के कुल 15 संतानों में वे एक थे और उनके कई भाई बहन बालकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया था। वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वो अपनी शादीशुदा बहन के घर कुछ दिन रहे और कुछ समय शरणार्थी शुरू में रहने के बाद वह दिल्ली के शहदरा इलाके में पुनः स्थापित बस्ती में भी रहे। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर गहरा आघात लगा था। अपने भाई मल खान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वह घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे। भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में वे 6वें स्थान पर आए और इसलिए उन्होंने सेना में खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। मिल्खा सिंह ने रोम के 1960 गेम्स ओलंपिक और टोक्यो के 1964 के गेम्स ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। उनको उड़न सिख का उपनाम दिया गया था। बता दें कि 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में 40 साल के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे पदक पाने से वंचित रह गए और उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 1960 रोम ओलंपिक फाइनल रेस के दिन कार्ल काफमैन को पहली लेन दी गई। अमेरिका के ओटिस डेविस को दूसरी लेन में थे और मिल्खा सिंह का दुर्भाग्य था कि उन्हें 5वीं लेन मिली। उनके बगल की लेन में एक जर्मन एथलीट था जो 6 धावकों में सबसे कमजोर था। उस जर्मन एथलीट को पहले कई बार हरा चुके थे और उसकी वजह से ही उन्होंने उस दौड़ को गलत जज किया। शुरू के 250 मीटर तक दौड़ में वो लीड कर रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि वो इतनी तेज दौड़ रहे हैं, हो सकता है वे इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी गति को कम किया और अंतिम के 100 मीटर में वे पिछड़ गए। कुछ हलकों में यह भी कहा गया कि मिल्खा सिंह ने एक स्प्लिट सेकंड के लिए पीछे आ रहे अपने प्रतिद्वंदी को देखने की कोशिश की, जिससे उनका प्रवाह टूट गया। मिल्खा सिंह ने खुद बताया कि उनकी आदत पड़ चुकी थी कि चाहे एशियन खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, वो पीछे मुड़कर देखते थे कि एथलीट उनसे कितना पीछे दौड़ रहा है। और रोम में भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, जिससे काफ़ी फर्क पड़ा। ये एक बहुत नज़दीकी दौड़ थी जहाँ पहले 4 स्थानों का फैसला फोटो फिनिश से हुआ। डेविस, काफमैन, स्पेंस और मिल्खा चारों ने 45.9 सेकंड का पुराना ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेविस 44.9 सेकंड के समय के साथ पहले स्थान पर आए और काफमैन का भी समय 44.9 था। उन्होंने फोटो फिनिश से दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्पेंस का समय था 45.5, उन्हें कांस्य पदक मिला और मिल्खा सिंह ने 45.6 का समय निकाला, जो उस समय के ओलंपिक रिकॉर्ड से बेहतर था, लेकिन उन्हें चौथे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। अपनी इस सफलता के बाद मिल्खा सिंह इतने नर्वस हो गए थे, उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, लेकिन फिर बाद में दिग्गज एथलीट द्वारा समझाने के बाद उन्होंने मैदान में शानदार वापसी की और इसके बाद सन 1962 में देश के महान एथलीट जकार्ता में हुए एशियन गेम में 400 मीटर के रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर देश का अभिमान बढ़ाया। रोम जाने से 2 साल पहले ही मिल्खा सिंह को विश्व स्तर का एथलीट माने जाने लगा था, जब उन्होंने कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर स्पेंस को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह की अभी भी सबसे बड़ी दिल ख्वाहिश यह है कि भारत का कोई एथलीट ओलंपिक में पदक प्राप्त करे और देखना है कि मिल्खा सिंह का सपना कौन पूरा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।